हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय कुमार, टारगेट टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में नया टॉपिक औसत एवरेज को समझेंगे। जैसा कि सभी लोग फार्मूला भी जानते होंगे, जनरल फार्मूला है औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग डिवाइड में पदों की संख्या। एवरेज इक्वल में क्या कहेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या कहेंगे दोस्तों, यहां पे एवरेज बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहां पे इसी फार्मूले से एक और फार्मूला व्युत्पन्न कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि देख सकते हैं, पदों का योग बराबर क्या कहेंगे, औसत इंटू पदों की संख्या। याद रखिएगा, यहां पे है एक ही फार्मूला, उसी फार्मूले का ये व्युत्पन्न फार्मूला है। अब यहां पे समझिएगा दोस्तों, ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट का एग्जाम हो, या एसआई का एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, ये टॉपिक कॉमन है। इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। और हालांकि देखा जाए, टॉपिक भी सिंपल है, बस उसके लिए आपको निरंतर कैलकुलेशन करते रहना है। फार्मूला कुछ खास नहीं है, बस यहां पे आपको कैलकुलेशन पर विशेष ध्यान देना है दोस्तों। तो अब एक एक क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग समझते हैं सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में हालांकि पूछे भी गए हैं। देखते हैं, पहला क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया है 10, 12, 16, 20, 18, 26। 10, 12, 16, 10, 12, 16, 20, 18, 26। 10, 12, 16, 20, 18, 26 का आपसे पूछा गया है औसत बताइए, का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, जिस तरह से औसत फाइंड आउट करेंगे उसी तरह से समांतर माध्य भी फाइंड आउट करेंगे। तो याद रखिएगा, जिस तरह से औसत सॉल्व करेंगे उसी तरह से समांतर माध्य भी। अगर आपसे समांतर माध्य पूछता है तो इसी तरह से ही सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, यहां पे समझते हैं। आप लोग देख सकते हैं, यहां पे फार्मूला आपके सामने है, पदों का योग डिवाइड में पदों की संख्या। तो देख लेते हैं, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, 10, 20, 30, 20, 50, 60, 20, 80। तो ये हो गया दोस्तों, प्लस 2, 6, 2, 8, 8, 8, 16 और 16, 6, 22। तो क्या कहेंगे यहां पे, 102 डिवाइड में 6। तो ये क्या निकल के आएगा दोस्तों, 17। और यही 17 इस सीरीज का औसत होगा। इस सीरीज का औसत क्या होगा दोस्तों, 17। तो याद रखिएगा, सिंपल सा फार्मूला है, क्वेश्चन भी कठिन नहीं है, बस वो डिपेंड करता है कितनी स्पीड से आप लोग सॉल्व करते हैं। उसके लिए आपकी यहां पे स्पीड के साथ साथ कैलकुलेशन भी मजबूत होना चाहिए दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। एक क्वेश्चन और इस तरह का देखते हैं। आपसे कहा गया 7, 11, 15, 12, 14, 21, 25।
7, 11, 15, 12, 14, 21, 12, 14, 21, 25। इन सब का आपसे औसत पूछा गया दोस्तों, औसत फाइंड आउट करना है, तो वही औसत का फार्मूला अप्लाई कर दे दोस्तों। या ये भी कह सकता है समांतर माध्य बताइए, तो दोनों को निकालते हैं इसी फॉर्मेट पर। तो देख लेते हैं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं दोस्तों, 3, 3, 6, 1, 7। और यहां पे इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं, 20, 20, 40, 50, 60, 70, 80, तो ये हो गया दोस्तों, प्लस 5, 1, 6, 4, 10, 2, 12 और 12, 5, 17 और 17, 1, 18 और 18, 7, 25। तो यहां पे आ जाएगा दोस्तों 80, 25, 105 डिवाइड में 7, तो आ जाएगा कितना, 15, और आंसर क्या होगा, 15। तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पे, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, हम स्टेप बाय स्टेप यहां पे समझेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। दो 232, 149, 149, 208, 301, 208, 301, 399, 415, 399, 415, इन सब का औसत बताना है। तो आइए देखते हैं, जैसा कि सभी को फार्मूला भी याद हो गया होगा। नंबर ऑफ टर्म्स देख लेते हैं दोस्तों, 3 और 3, 6। पदों की संख्या कितनी है, 6। चलिए 200, 300, 3, 2, 500, 5, 3, 800, 8, 3, 1100 और 11, 4, 1500, प्लस यहां देख लेते हैं दोस्तों 23, 40, 30, 70, 70 और 70, 90, 160, 160, 170, प्लस 5, 9, 5, 14, 14, 1, 15 और 15, 8, 23 और 23, 9, 32 और 32, 2, 34। 1500, 1600 और ये 1700, 1704 और डिवाइड में 6। चलिए डिवाइड करते हैं, 6 से काटेंगे 2 बार, 12, 12 का मतलब 5, 5 का मतलब 50, 48, 2, 2 का मतलब 24 और 24, 6 चौको 24। आंसर क्या होगा दोस्तों, 284। चाहे जैसे आप सोल्व करिए दोस्तों, जोड़ना है चाहे जैसे जोड़िए 1704 ही प्राप्त होगा। आइए एक क्वेश्चन और समझते हैं। अगला क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों, दिया गया है 7, 5, 13 x, 7, 5, 13 x, 9 का औसत 10 है, 9 का औसत 10 है। अब इस पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, औसत की वैल्यू दी गई है, इस पूरी श्रृंखला का औसत क्या है दोस्तों, 10 है। तो आपसे कहा गया है x का मान बताइए, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखते हैं यहां पे। अब समझिएगा दोस्तों, चाहे तो इस पर फॉर्मेट पर रखिए तो भी आंसर आ जाएगा, चाहे इस पे रखे तो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसी का व्युत्पन्न फार्मूला ये भी है। तो इस अब फार्मूले को समझिएगा यहां पे, हालांकि है दोनों एक ही फार्मूले। देखिए यहां पे ये वाला फॉर्मेट अप्लाई करिए,
औसत दिया है कितना दोस्तों 10 इंटू पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स देखिएगा दोस्तों 3 और 3 2 5, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं दोस्तों 5, देख सकते हैं औसत है 10 और इस श्रृंखला के पदों की संख्या कितनी है 5। और यहां पे ध्यान दीजिएगा इन सबको जोड़ लेते हैं तो x तो अपना अलग होगा दोस्तों। अब इन सबको जोड़ेंगे तो देख लेते हैं 7 5 12 और 12 13 25, 25 9 34। तो ये कह सकते हैं दोस्तों x बराबर 50 माइनस 34 और आंसर आ जाएगा कितना दोस्तों 16, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी 16। देख सकते हैं दोस्तों, कैसा भी हो आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी लोग समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों 100 से कम, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो समझिएगा दोस्तों यहां पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि सभी लोग जानते होंगे विषम संख्याओं के बारे में, विषम संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो 2 से विभाजित ना हो। विषम संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जो 2 से विभाजित ना हो। तो कहने का मतलब क्या है, 1 3 5 7 डैश श्रृंखला इस तरह से चलेगी और नंबर में, और 100 से कम का मतलब क्या है दोस्तों 99। क्या है दोस्तों कहने का मतलब है 99। और आपसे कहा गया है यहां पे इस श्रृंखला का औसत बताइए। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब ये जो फॉर्मेट है इन सबको आपस में जोड़ेंगे और पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करेंगे तो कठिन हो जाएगा। अब यहीं पे एक और फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं आप लोग इस क्वेश्चन में। औसत का फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। लेकिन इसके लिए नोट शब्द याद रखिएगा, ना पे नोट शब्द में याद रखिएगा डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। डिफरेंस से इक्वल होना चाहिए, याद रखिएगा ये फार्मूला। लेकिन ये फार्मूला तभी अप्लाई करिएगा दोस्तों जब अंतर बराबर हो। जब अंतर बराबर होगा तभी इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इस श्रृंखला में डिफरेंस बराबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डिफरेंस 1 का है या डिफरेंस 2 का है, लेकिन यहां पे डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने मैथमेटिक्स इंटर में अगर लिए होंगे तो समांतर श्रेणी पढ़ी होगी, अर्थमेटिक सीरीज, ये वही फॉर्मेट पर ही अप्लाई है। तो यहां पे सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट का मतलब प्रथम पद की वैल्यू और लास्ट का मतलब अंतिम पद की वैल्यू बाई 2। यहां पे कह सकते हैं दोस्तों 100/2 यानी कि 50। तो इसका आंसर क्या होगा 50। आंसर क्या होगा दोस्तों 50। अब देखिए कितना आसान हो गया दोस्तों क्वेश्चन, लेकिन ये फॉर्मेट याद रखिएगा। हाँ, और ये फार्मूला तभी अप्लाई करिएगा जब दोस्तों जब डिफरेंस
इक्वल हो, और ये ऐसा फार्मूला है डिफरेंस इक्वल हो या ना हो आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और समझते हैं दोस्तों। आपसे कहा गया है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। ये क्यों बता रहे हैं ध्यान दीजिएगा दोस्तों। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए तो समझिएगा। पहले जैसा कि पिछली क्लास पे अभाज्य संख्या के बारे में बताया था, इसीलिए कहते हैं दोस्तों रिवीजन करते रहिए। जितना पिछली क्लास पे पढ़ाया गया है एक दूसरे से अटैचमेंट जरूरी है। यहां पे एक दूसरे से अटैचमेंट जरूर है। जैसा कि अभाज्य संख्या इंग्लिश में मैंने बताया था प्राइम नंबर, और आपसे कहा गया है फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का एवरेज बताना है। तो अभाज्य संख्या के बारे में याद रखिएगा, यहां पे बताया था ओनली टू फैक्टर 1 एंड सेल्फ। यही तो डेफिनेशन बताई थी दोस्तों। एक से बड़ी उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं जो एक से और स्वयं से विभाजित हो, इसके अलावा किसी और से विभाजित ना हो। एक से और स्वयं से विभाजित हो, इसके अलावा किसी और से विभाजित ना हो। तो याद रखिएगा यहां पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 ये, और इन सब का औसत निकालना है। तो अब याद रखिएगा यहां पे ये वाला फार्मूला विचार करिए अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं दोस्तों। औसत का फार्मूला फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 बताइए इस श्रृंखला पे अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो ये देखिए इस फार्मूले की खासियत क्या है, डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। क्या दोस्तों डिफरेंस इक्वल है? नहीं, डिफरेंस इक्वल नहीं है तो याद रखिएगा ये वाला फार्मूला अप्लाई कतई नहीं कर सकते। तो कहां पे याद रखिएगा, इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे। तो इस फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो देखिएगा नंबर ऑफ टर्म्स तो समझ गए होंगे दोस्तों 10। आइए इन सबको जोड़ लेते हैं। 20, 40, 50, 60, 70, 80 तो ये हो गया दोस्तों। प्लस देख लेते हैं 9, 3, 12 और ये 12, 9, 21, 21, 7, 28 और 28, 3, 31, 1, 32 और 32, 7, 39, 39, 5, 44, 44, 3, 47, 47, 2, 49, 49। तो ये प्राप्त हो जाएगा जोड़ने पे 129 डिवाइड में 10 यानी कि 12.9। ये इसका आंसर होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों? 12.9। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि अभाज्य संख्या की जानकारी होगी तभी सॉल्व कर पाएंगे। और अभाज्य संख्या पे ट्रिक अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि अभाज्य संख्या और विषम संख्या दोनों अलग अलग बातें हैं और दोनों की अलग अलग डेफिनेशन होती है। विषम संख्या की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों? जो 2 से विभाजित ना हो। और अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती है? जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो, इसके अलावा किसी और से विभाजित ना हो। याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं।
अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक क्वेश्चन है क्रमागत क्रमागत 8 संख्याओं का औसत 6.5 है। 6.5 है। तब सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत बताइए। औसत बताइए। तब सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का औसत बताइए। अब समझिएगा दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कलम भी आपको छूने की आवश्यकता नहीं। तो एक चीज यहां पे मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा दोस्तों, क्रमागत शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमशः, यानी कि लगातार। ऐसा नहीं है कि आप जो है कहीं 10 रखे तो फिर उसके बाद 2 रखें, फिर उसके बाद 50 रखें, नहीं, याद रखिएगा। और यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 8 का औसत वही होगा जो पूरी सीरीज का औसत है। जो पूरी सीरीज का औसत है, तो पूरी सीरीज का औसत है कितना दोस्तों? 6.5। तो इसका आंसर भी होगा क्या? 6.5। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 6.5। अब यहां पे एक क्वेश्चन और समझिएगा। एक क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। औसत 20 है। और आपसे कहा जाए प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दिया जाए। प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो नया औसत बताइए। तो नया औसत बताइए। क्या बताना है दोस्तों? नया औसत बताइए। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो यहां पे डायरेक्ट समझिएगा दोस्तों, याद रखिएगा प्रत्येक संख्या में जितना जोड़ेंगे औसत में भी उतना जुड़ जाएगा। प्रत्येक संख्या में जितने से मल्टीप्लाई करेंगे औसत पे भी उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही कंडीशन जोड़ने की, यही कंडीशन घटाने की, मल्टीप्लाई की और डिवाइड की, जैसा कहेगा वैसे आप करिए, क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देख सकते हैं 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों? 20। अब ये बताइएगा प्रत्येक में 1 जोड़ देंगे तो याद रखिएगा नया औसत क्या होगा दोस्तों? तो याद रखिएगा प्रत्येक में 1 जोड़ेंगे तो औसत में भी 1 जुड़ जाएगा और आंसर क्या प्राप्त होगा? 21। देख सकते हैं क्वेश्चन है बेहद आसान।
आइए इसी क्वेश्चन को अगर आप समझना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक बात समझिएगा। जैसे मैं कहूं कि प्रथम 5 संख्याएं हैं 1 2 3 4 5। अगर प्रथम 5 संख्याएं हैं तो देख सकते हैं औसत 3 प्राप्त होगा क्योंकि डिफरेंस सेम है। और यहां पे ये भी कह सकते हैं अगर प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संख्या में अगर 1 जोड़ते हैं तो देखिएगा ये 1 तो ये 2 प्राप्त हो जाएगा, ये 3 4 5 6। तो देख सकते हैं अब नई सीरीज का औसत क्या होगा, हो इनिशियल 3 अब 4 तो कह सकते हैं 1 प्लस, इसका मतलब ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। याद रखिएगा यहां पे जितना जोड़ने के लिए कहेगा प्रत्येक संख्या में तो औसत में भी उतना जुड़ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया 3 के पहले 9 गुणज का औसत बताइए। 3 के पहले 9 गुणज का औसत बताइए। 3 के पहले 9 गुणज का औसत बताइए। समझिएगा दोस्तों, इसका मतलब क्या है 3 के पहले 9 गुणज। गुणज जिसको इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल, जैसा कि सभी लोग जानते होंगे मल्टीपल का मतलब क्या होता है, उसी का टेबल। अगर यहां पे कहा जाए 3 का पहला गुणज तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरा गुणज 2 से मल्टीप्लाई, तीसरा गुणज 3 से मल्टीप्लाई, इसी क्रम से। तो कह सकते हैं 3 6 9 12 15 18 21 और यहां पे कितने गुणज हैं दोस्तों 9, इसका मतलब 24 और 27। तो देख सकते हैं 3 के प्रथम 9 गुणज। और याद रखिएगा दोस्तों अगर डिफरेंस बराबर हो तो यहां पे बीच वाला पद ही औसत का कार्य करता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे कितने हैं 9 हैं, जो कि देख सकते हैं ऑड नंबर में है तो मिड वाला पद आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है 4 इधर होंगे और 4 इधर होंगे तो मिड में क्या है दोस्तों 15। और यहां पे अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते तो मिड में नहीं प्राप्त होता, तब कैसे सॉल्व करते तो जानते होंगे मिड में जो प्राप्त होंगे 2 उनको आपस में जोड़िए और 2 से डिवाइड करिए, जो प्राप्त होगा वही उस श्रृंखला का औसत होगा। अभी फिलहाल आंसर क्या होगा दोस्तों 15। या देख सकते हैं औसत का ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 अर्थात 3 प्लस 27 डिवाइड में 2, कह सकते हैं 30/2 यानी कि 15। इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये तो यूनिवर्सल फार्मूला है, किसी पे भी अप्लाई करिए, लेकिन ये फार्मूला दोस्तों तभी अप्लाई करिएगा जब डिफरेंस बराबर हो। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 2 स्टूडेंट के औसत अंक 80 हैं
और 3 स्टूडेंट के औसत अंक 30 हैं, तो सभी स्टूडेंट के औसत अंक बताइए। 2 स्टूडेंट का है या 2 नंबर ऑफ कैंडिडेट, और इनका एवरेज दिया गया है 80 और अदर 3 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स दिए गए हैं 30। तो आपसे कहा गया है सभी विद्यार्थियों के औसत अंक बताइए। तो आइए समझते हैं। सभी स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स बताने हैं। एवरेज मार्क्स फाइंड आउट करना। तो देखिएगा यहां पे ये वाला फार्मूला सभी को याद होगा, सम यानी कि योग बराबर औसत इनटू पदों की संख्या। तो ये बताइएगा टोटल मार्क्स ज्ञात करना है, तो टोटल मार्क्स कैसे निकलेंगे, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ कैंडिडेट 2, एवरेज मार्क्स 80, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 160। अदर 3 स्टूडेंट एवरेज मार्क्स 30, तो यहां पे टोटल कितना हो गया दोस्तों 90। कितना हो गया दोस्तों 90। अब आपसे पूछा गया था सभी स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स बताने हैं, तो ये बताइएगा सभी स्टूडेंट अर्थात स्टूडेंट हो गए 5 और टोटल मार्क्स कितने हो गए, तो 2 के 160 हैं, 3 के 90 हैं, तो क्या यहाँ पे पांचों के कितने होंगे 160 प्लस 90, यानी कि कह सकते हैं 250 डिवाइड में 5, और ये क्या आ जाएगा दोस्तों 50। सभी स्टूडेंट के औसत मार्क्स कितने होंगे दोस्तों 50। तो देख सकते हैं क्वेश्चन कठिन नहीं है। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आप एलिगेशन से भी दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। एलिगेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, और जब हम टॉपिक समझेंगे मिश्रण तब एलिगेशन के बारे में विस्तार से समझेंगे। अभी फिलहाल थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं एलिगेशन से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा एलिगेशन से सॉल्व करते कैसे हैं, याद रखिएगा यहां पे पहले औसत 80, अदर 3 स्टूडेंट के औसत हैं 30, और आपसे कहा गया है सभी विद्यार्थियों के औसत अंक, तो सभी को मिड में रखिएगा, और उसके बाद याद रखिएगा लास्ट में जो रिजल्ट निकलता है वो नंबर ऑफ कैंडिडेट को रखिएगा, और इसको अनुपात का रूप दीजिएगा दोस्तों, नंबर ऑफ कैंडिडेट या नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर याद दिला दें, फर्स्ट ग्रुप का औसत, सेकेंड ग्रुप का औसत, उसके बाद याद रखिएगा मिड में इन सभी का औसत रखेंगे। हालांकि सभी का औसत दिया नहीं गया है, वही आपसे पूछा गया, और लास्ट में याद रखिएगा नंबर ऑफ कैंडिडेट, और याद रखिएगा लास्ट में औसत नहीं, किसके रिस्पेक्ट में बोला गया है वही रिजल्ट प्राप्त होता है। अब यहां पे 2 अनुपात में फर्स्ट ग्रुप में थे और 3 अनुपात में सेकंड ग्रुप में। अब ये वैल्यू कैसे निकलेगी थोड़ा सा समझिएगा। यहां पे सबसे पहले याद रखिएगा इन दोनों को जोड़िएगा, तो 2 और 3 5, और अनुपात वाली वैल्यू वास्तविकता में नहीं होती है, तो यूनिट शब्द का इस्तेमाल करिए या एक्स का रूप दीजिए, और ये वैल्यू अब यहां पे जोड़िएगा, लेकिन यहां पे क्या करिएगा दोस्तों घटाइएगा, 80 और -30 50, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों 10, 1 की वैल्यू 10 निकल आए। उसके बाद थोड़ा समझिए, यहां पे एलिगेशन की खासियत होती है जो मिड में वैल्यू रखी होगी एक साइड से ज्यादा होगी, अदर साइड से कम होगी। तो विचार करिएगा यहां पे जो मिड में वैल्यू होगी 80 से
कम होगी और 30 से ज्यादा होगी। 80 से कम होगी और 30 से ज्यादा होगी। किसी एक तरीके से सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये क्रॉस होता है। क्या होता है दोस्तों? क्रॉस। तो देख सकते हैं 1 यूनिट बराबर 10, तो 3 बराबर कितना दोस्तों? 30। तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी होगी? तो 30। तो 30 क्या करेंगे दोस्तों? माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 50। और यही आपसे पूछा जाएगा। हाँ, इस फॉर्मेट से भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे 1 बराबर 10 है तो 2 बराबर क्या कहेंगे दोस्तों? 20। लेकिन 20 अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो देख सकते हैं 30 में 20 जोड़ेंगे 50। जहां 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसान हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और इस तरह का सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इस तरह का एक क्वेश्चन और समझिएगा। आपसे कहा गया है फर्स्ट ग्रुप के 8 स्टूडेंट, उनके औसत अंक 51। 8 स्टूडेंट हैं, उनके औसत अंक एवरेज मार्क्स 51। और आपसे कहा गया है अदर 9 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स हैं 68। 9 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स हैं 68। तो आपसे कहा गया है सभी विद्यार्थियों के औसत अंक बताइए। क्या कहा गया दोस्तों? सभी विद्यार्थियों के औसत अंक बताइए। बेसिक तो सभी लोग सॉल्व कर ही लेंगे। बेसिक कैसे करेंगे? अभी इस टाइप का क्वेश्चन समझे थे, एक बार फिर देखते हैं। देख लेते हैं। यहां पे पहले तो टोटल निकाल लेंगे दोस्तों। क्या निकाल लेंगे? टोटल। आइए यहां पे टोटल बराबर क्या बताया था? एवरेज में नंबर ऑफ कैंडिडेट से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 8 और 40, यानी कि 408। अब यहां पे भी निकाल लेंगे टोटल। देख लेते हैं। 9 का मल्टीप्लाई 8 72, और ये 54, और ये 7 61। तो अब यहां पे सभी स्टूडेंट की बात करें तो अब नंबर ऑफ स्टूडेंट टोटल कितने हो जाएंगे? 8 और 9 17। और यहां पे कुल अंक कितने? तो 408 में 612 जोड़ देंगे तो 6 4 10, 12 8 20, यानी कि ये आ जाएगा 1020। तो 17 से काटेंगे, ये आ जाएगा कितना? 60। और यही इसका आंसर होगा। इसी क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी अभी जस्ट बताया था। अब स्पीड से समझिएगा दोस्तों। देख सकते हैं फर्स्ट ग्रुप का औसत 51, सेकेंड ग्रुप का औसत 68, और दोनों यानी कि सभी का औसत पूछा गया है। और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? फर्स्ट में 8, सेकेंड में 9। अब भी अभी मैंने जस्ट क्या बताया था दोस्तों? यहाँ पे याद रखिएगा, जोड़ेंगे तो 8 और 9 17 यूनिट। और यहाँ पे क्या बताया था? लेस करेंगे। और 51 68 का अंतर है दोस्तों 17। तो 1 बराबर 1 यूनिट की वैल्यू 1 प्राप्त हो गई। तो अभी मैंने बताया था जो मिड में वैल्यू होगी 51 से ज्यादा होगी और 68 से कम होगी। तो किसी एक फॉर्मेट पे अप्लाई करिए तो कह सकते हैं 1 बराबर 1, तो 9 बराबर दोस्तों 9। तो यहां से यहां तक का 9, तो 51 में 9 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों? 60। और यही इसका आंसर होगा। हालांकि कठिन नहीं है, इसका यूटिलाइज आगे भी होगा। याद रखिएगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। आइए आगे और समझते हैं क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 डैश इन 25 संख्याओं का औसत बताइए। अब विचार करिए दोस्तों। अब ऐसा तो करेंगे नहीं कि और नंबर की सीरीज बना लें और 25 पद लिख लें, आपस में जोड़ें और पदों की संख्या से डिवाइड करें, आंसर तो आ जाएगा, लेकिन समय लगे। जैसा कि सभी को पता है, समय आपके पास कम होता है। तो अब क्या करेंगे यहां पे, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये किस तरह की सीरीज है, ऑड नंबर। और याद रखिएगा ये 25 दोस्तों अंतिम पद नहीं है, ये 25 अंतिम पद नहीं है। नहीं तो पता चले आप लोग जो है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 लगा दो और आंसर टिक लगा के चले आओ और बाद में रिजल्ट मिले शून्य। क्योंकि ये 25 पदों की संख्या को बता रहा है। किसको बता रहा है दोस्तों? पदों की संख्या को बता रहा है। तो याद रखिएगा यहां पे इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए ब्रेक कर दीजिए और एक फार्मूला समझिए दोस्तों। 1 3 5 7 और किस तरह की सीरीज होनी चाहिए दोस्तों? विषम संख्याओं की, ऑड नंबर की, और इन n पदों तक। याद रखिएगा ये अंतिम पद नहीं है, ये पदों की संख्या को बता रहा है। तो यहां पे याद रखिएगा पहली बात तो योग, तो योग होगा दोस्तों n स्क्वायर। और औसत कैसे निकलेगा? कभी कभी क्वेश्चन में योग भी पूछ लेता है, तो योग याद रखिएगा दोस्तों n स्क्वायर। और औसत कैसे निकलेगा? तो याद रखिएगा n स्क्वायर और पदों की संख्या n है, तो औसत क्या होगा दोस्तों? n। तो एक चीज यहां से कंफर्म हो गई दोस्तों, अगर ऑड नंबर की सीरीज है, अगर ऑड नंबर की सीरीज है तो जितने टर्म्स होंगे वही उसका औसत होगा। जितने टर्म्स होंगे वही उसका औसत होगा। तो इसका भी आंसर क्या होगा दोस्तों? 25। क्या होगा इसका आंसर? 25। याद रखिएगा। हां, एक चीज और समझिएगा, अगर यहां पे सम संख्या के बारे में कहता, सम संख्या के बारे में कहता, तो सम संख्या के बारे में देख सकते हैं आप लोग सीरीज 2 4 6 8 डैश, क्या कहेंगे? इन n पदों तक, इन n पदों तक। तो पहले तो याद रखिएगा यहां पे योग, तो योग बराबर क्या कहेंगे दोस्तों? n+1। योग बराबर n+1 और औसत बराबर क्या कहेंगे? n+1 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं दोस्तों? n, तो n से n कट जाएगा, तो n+1। इसका आंसर अगर पूछेगा तो याद रखिएगा पदों की संख्या नहीं होगी, उसमें एक प्लस करके बताना है, उसमें एक प्लस करके बताना है। ये ध्यान देना पड़ेगा, सम संख्या पे +1 करके बताना है और विषम संख्या पे जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतना ही उसका औसत होगा। तो याद रखिएगा ये दो फार्मूले, इनकी जरूरत आगे जरूर पड़ेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में इसी के आगे
कंटिन्यू करेंगे।